वस Gregorian to start. देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शिरसा। बहुत अच्छा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 19 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपनी कंसल्टेंसी चल रही है। पेज नंबर है 242 242 और इसमें आज अपन पढ़ेंगे सेकंड लास्ट पैराग्राफ से। अब तक बात ये हुई कि आकाश द्रव्य की चर्चा आई कि आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, सबको ठहरने का अवकाश देता है। अब यहाँ बात ये आ गई कि केवल ज्ञान महिमा आकाश द्रव्य की नहीं, महिमा उस केवल ज्ञान की है जो ऐसे अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य को जान लेता है। और वो इतना ही नहीं जानता, केवल ज्ञान अनंत द्रव्यों को जान लेता है। अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक समय में जान लेता है। ऐसा ज्ञान बहुत बड़ा है, ऐसा ज्ञान महिमा करने योग्य है। हमको महिमा किसकी आ जाती है? पर की महिमा आती है। ज्ञान नहीं हो तो पर की महिमा भी कैसे हो, ये यहाँ पर चर्चा आ रही है। तो अब क्या कह रहे हैं? अब केवल ज्ञान की महिमा, आकाश द्रव्य की महिमा छूटकर केवल ज्ञान की महिमा आई। अब केवल ज्ञान की भी महिमा छूटकर किसकी महिमा आ गई? मेरी महिमा आ गई। कैसे? केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य वाला ज्ञानानंद स्वभावी पदार्थ मैं हूं। ऐसे कल तीर्थ में लगाया ना अपन ने, ऐसे यहाँ पे भी लगाओ कि आत्मा क्या है? आत्मा आश्रयभूत पदार्थ है, भेद विज्ञान कारणभूत पदार्थ है ना। ऐसे केवल ज्ञान कार्य है, केवल ज्ञान कार्य, तो वो कार्य प्रकट करने की सामर्थ्य कारण से बोलो तो भेद भेद विज्ञान में है, और आश्रय से बोलो तो शुद्ध आत्मा। समझ आ गई बात? ऐसी प्रतीति पूर्वक स्व संवेदन ज्ञान प्रकट करे तो आकाश सहित अनंतानंत द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान सहज हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है। कह रहे हैं कि अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतनों को आश्रय देता, इतनों को। अरे वो केवल ज्ञान कैसा है, और केवल ज्ञान की सामर्थ्य वाला कौन है? तो ऐसे केवल ज्ञान की सामर्थ्य वाला तो ज्ञानानंद स्वभावी मैं ही हूं, आत्मा। जिसकी प्रतीति से, जिसके स्वसंवेदन से अरे आकाश द्रव्य तो जानने में आ ही जाता है, इसके अलावा और अनंत अनंत द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान होता है, और उनकी त्रिकालवर्ती पर्याय युगपत जानता बस बस। है ना। यह ऊपर जो नीला नीला दिख रहा है वो आकाश नहीं है, वो तो पुद्गल की पर्याय है। आकाश नीला और काला नहीं, वह तो अरूपी है, जीवादि द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है। उस आकाश को ज्ञान जानता है, सो महिमा ज्ञान की है। ऐसे आकाश द्रव्य को भी कौन जानता है? कि ज्ञान जानता है ना। ऐसा अपने घर में 200-500 वस्तुएं हों तो मैं इनका हूं और ये मेरी हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे लास्ट प्रवचन में कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे ना, कि आत्मा देह प्रमाण है ना। इसमें बहुत अच्छे पॉइंट थे कि पर का आश्रय क्यों नहीं होता, इसके बहुत अच्छे पॉइंट थे। सर्वार्थ सिद्धि का देवों का एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही देखो यहाँ पर कह रहे हैं, उसी तरह की बात कह रहे हैं कि अपने घर में 200-500 वस्तुएं हों तो इनका मैं हूं, ये मेरी हैं।
ऐसी ममता करके अज्ञानी जीव अटक जाता। और वो आकाश द्रव्य कैसा है, बोलो। उसमें तो सभी सभी वस्तुएं हैं, पर वो अपना नहीं मानता। इतनों को, हाँ, इतने पदार्थों को स्थान दे रहा है और किसी को नहीं कहता कि ये मेरा है, तेरा है, अच्छा है, बुरा है। उन वस्तुओं से अनंत गुनी वस्तुएं जगत में हैं। आकाश क्षेत्र की अपेक्षा बड़ा है, परंतु संख्या में एक ही है। उसके अलावा जगत में अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल आदि द्रव्य हैं। वे द्रव्य तेरे नहीं है, तू तो उनको जानने वाला है। जैसे आकाश द्रव्य ठहरने का, रुकने का, रुकना मत बोलो, कि उनको रहने का स्थान देता है, ऐसे अवगाहन। ही उन अनंत अनंत द्रव्यों को ज्ञान मात्र जानता है। हम्म, वो ठहराने पर आकाश द्रव्य नहीं कहता कि ये परद्रव्य मेरे हैं। तुम तो सिर्फ जानने पर ही बोल रहे हो कि ये परद्रव्य मेरे हैं। और कितने पदार्थ हैं, 100-200 पदार्थ विश्व में, तो अनंत अनंत द्रव्य हैं। समझ आ गई बात? ऐसे भेद ज्ञान कराते हैं। वे द्रव्य तेरे नहीं है, तू तो उनको जानने वाला है, परंतु अज्ञानी को अपने ज्ञान की महिमा नहीं आती। उन पदार्थों की महिमा आती है कि ये पदार्थ मेरे हैं। वो पदार्थों के कारण मैं बहुत धनी हूँ, पदार्थों के कारण मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा है ना। ज्ञान की तो महिमा नहीं आती सुखी हूँ ऐसा। ऐसा। हाँ, अज्ञानी जीव कुछ ही चीजों को अपनी मानकर ममता करता है, तथा आकाश इतना विस्तृत और अपरिमित है ऐसा विचार करता है। इस प्रकार पर ज्ञेयों की महिमा में अटक गया, उसे अपनी ज्ञान की शक्ति की महिमा नहीं आती। अब देखो, फिर क्या क्या कह रहे हैं, फिर धर्म कैसे हो? यदि तुम्हें अपनी महिमा ही नहीं आती तो धर्म कैसे होगा फिर? समझ आई बात? ऐसा हाँ जी। धर्म कैसे होता है? अपने स्वभाव की महिमा आए। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ओहो, इस विश्व में, इस विश्व के ऊपर तिरने वाला पदार्थ मैं ही हूं। मैं भगवान स्वरूप हूँ, प्रभु तत्व हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ। ऐसी अपनी महिमा आए। हाँ जी। मैं ही सुख स्वरूपी हूँ। मैं कौन हूँ? सुख स्वरूपी हूँ। हाँ जी। स्वभाव के आश्रय से सुख होता ही होता है। इस विश्व में कोई अन्य पदार्थ सुख स्वरूपी नहीं है। अगर अन्य चेतन पदार्थों को भी कहो तो उनमें उनका सुख है, उनसे भी यहाँ ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है। ऐसा मेरा सुख का कारण मैं ही हूं। देखो, ऐसा स्वरूप समझने पर की वांछा मिट जाती है, पर के प्रति देखने का भाव चला जाता है। जब मैं ही सुख स्वरूपी हूं तो मुझे मेरा ही आश्रय चाहिए, किसी अन्य की मुझे क्या आवश्यकता है? ऐसा इस प्रकार पर ज्ञेयों की महिमा में अटक गया, इसे अपनी ज्ञान की महिमा नहीं आती, फिर धर्म कहाँ से हो? धर्म मतलब शांति कहाँ से हो? धर्म मतलब शांति कैसे हो, निश्चिंता कैसे हो, सुख कैसे हो, आनंद कैसे हो? धर्म के स्थान पर ये सारे शब्द लगाना। सच्ची ये समझ धर्म था। को हाँ, धर्म को लोग कुछ करने की चीज समझते हैं। अभी सोचते हैं कि कर लेंगे धर्म, के लिए किसको करना है, कर लेंगे, तो बुढ़ापे में करने की चीज है धर्म, तो कर लेंगे। अरे ये बुढ़ापे बुढ़ापे नहीं, ये धर्म तो ऐसी चीज है जो सबको चाहिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख त्यों। सबको सुख शांति चाहिए, किसको नहीं चाहिए? लेकिन अप्रोच गलत हो रही है। क्यों हो रही है? कि स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए। जहां सुख नहीं है वहां ढूंढा जा रहा है, जहां सुख नाम की चीज नहीं है वहां ढूंढा जा रहा है, उद्गल में। और जहां सुख है उसको जानते नहीं है। हाँ जी।
बड़ी समस्या है। जहां सुख है उसको जानते नहीं है, और जहां सुख नहीं है उसमें ढूंढा जा रहा है, हाँ, इसलिए दुखी निरंतर। बना। इसलिए दुख है, जहां दुख है वहां अधर्म है, जहां दुख है वहां अधर्म है। और ये कहता है हम तो पूजा करते हैं, हम धर्मात्मा है। कह रहे कि नहीं, तुमको टेंशन है ना, अरे कुछ मत पूछो, घर में ऐसा घर में वैसा, तो तुम अधर्मी हो। तुम ऐसी गजब की गाथाएं आने वाली हैं अब समय सार जी में, मोक्ष अधिकार में, कि जो दुखी है, जो दुखी है वो अपराधी है। मारने वाले को अपराधी नहीं कहा यहाँ पे जिनवाणी में। क्या बोला? जो दुखी हो रहा है वो अपराधी है, पिटने पर जो दुखी हो रहा है। बोलो। बहुत सुंदर। जो पिटने पर दुखी हो रहा है वो अपराधी है, उसको भी कर्म बंधेगा। उसकी बात बाद में करेंगे। आप प्रश्न ये है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो कि वो हमें पीट रहा है? तो तुझे कहाँ पीट रहा है? तुझे कहाँ पीट रहा है? बोलो। शरीर को, शरीर को मैं है। अरूपी स्पर्शी, मुझे कौन छू सकता है? हम्म, ये बात चित्त में बैठती नहीं है। अच्छा, कोई अपन को चांटा मारे तो दुख नहीं होएगा? चांटा मारने से थोड़ी दुख होएगा। किसको स्वीकार है ये वाली बात कि चांटा मारने से, कोई मारे पीटे, इससे दुख नहीं होता? बहुत बोलो कठिन कितों को। बात, कठिन बात है दीदी। अभी स्वरूप अपन को नहीं जाना जयडाला है। जी पढ़ा था, जयडाला जी में गुरुदेव श्री ने कैसा एग्जाम्पल कोट किया था? एक छोटा भेड़ का बच्चा, उसके पेट में से सरिया आर पार निकाल दिया और नीचे आग जला दी, अब वो भुन रहा है और दुखी हो रहा है। शरीर से तो ममता है ये जी। कैसा उन्होंने क्रिएट किया सीन? हाँ जी, बहुत दुख किया। छोटा सा बच्चा और पेट में से सरिया आर पार कर दिया, नीचे आग लगा दी, अब उसको रोस्टिंग हो रही है उसकी, और वो हाँ, दुखी हो रहा है। तो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं? क्यों दुखी हो रहा है? शरीर को अपने को अपना। सही जान रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है। हाँ, जलाने से दुखी नहीं हो रहा, पेट में सरिया डालने से दुखी नहीं हो रहा, सरिया आत्मा को नहीं छूता, परंतु वो देह ज्ञान में गेह बन रही है ना, और देह रूप में हूं, और मेरे पेट में सरिया डाला है, इस बात से दुख हो रहा है। क्या बोला? ऐसा लगा दर्द नहीं होगा? अच्छा, दर्द, ये मिथ्या चारित्र की पर्यायी दर्द है, वो शरीर में से नहीं आता दर्द। क्या बोल रहे हैं? मिथ्या वो मान्यता शरीर, है वो। यहाँ पे कोई ऐसा करके चाकू लगा दे और खून निकलने लग जाए, तो दर्द हो रहा है ना, बहुत तेज दर्द हो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो दर्द न चाकू से हो रहा, ना उंगली से हो रहा, वो दर्द मिथ्या चारित्र की पर्याय है। उंगली बुंगली से नहीं होता, न खून निकलने से होता, न चक्कू लगाने से होता। जहां मिथ्या चारित्र है वहां दुख है। समझ में आ रही है बात? मुनराज के सिर पर सिगड़ी चल हाँ रही है, जी, कहाँ हो रहा है दुख? हाँ जी। हाँ जी। बोलो। श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, कहाँ हो रहा है दुख? न भी शरीर को अपना जानते, और न शरीर के प्रति उनको तीन तीन कषाय संबंधी राग रहा। इतना राग नहीं है, पूरा लहूलुहान हो रहा है। वो खा रही है, यहाँ पे बस दो बच्चे खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, यहाँ खा रहे, वहां खा रहे, और दुख का नाम निशान नहीं है। तो दीदी दुख नहीं है, चाकू लगाया तो दुख नहीं है, ये तो मिथ्या चारित्र है, ये तो समझे। अगर दुख वास्तव में ही नहीं है, चाकू लगा ही नहीं है, और चाकू लगाने से पहले जो दुख नहीं था वो भी मिथ्या चारित्र रहा ना। क्योंकि जब तक अतीन्द्रिय वो तो आनंद वो तो चल ही रहा है ना। तो चाकू मिथ्या। लगाने पर जो दुख हुआ, तो उस दुख को पॉइंट आउट करके चर्चा चल रही है। लेकिन जब चाकू नहीं लगा
तो मिथ्या चारित्र तो चल ही रहा है ना, स्वरूप नहीं समझ में। जी जी जी। वो तो चल ही रहा है, वो तो अनादिकाल से अब चल ही रहा है। वो तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बनती हैं। बराबर। अकेला चाकू क्या, किसी ने इतना सा बोल दिया चलो चलो देख लेंगे, अरे आप तो बहुत खराब हो, ऐसा बोल दिया, तो इतने में ही टेंशन चालू हो गई। तो अब वो ये समझता है कि ये टेंशन कहाँ से आती है, बोलने से इसकी टेंशन आती है, और आप शब्द अच्छे सुनने से टेंशन भी, आती है। आप कोई कहे ये तो आप अच्छे और खुशी हुई, ये भी मिथ्याचारित्र हुआ ना। यही मिथ्याचारित्र है, वो तो बह ही रहा है। जी जी जी। थैंक यू दीदी। और जहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है, वहां पे भी रोना गाना हो रहा है, तो भी मिथ्याचारित्र नहीं है। ये तो पर सापेक्ष समझाया जाता है। क्या बोला, अभी तो प्रथमान ही हो गए, तो अपन कुछ सुनाते हैं कि सीता जी ने बोला, हे राम से कहना, स्वामी से, राम नहीं नाम नहीं लेते थे पहले, स्वामी से कहना लोकापवाद से जो सीता को छोड़ दिया, ऐसे जैन धर्म नहीं छोड़ देना। मालूम नहीं था छायक सम्यक दृष्टि है तो जैन धर्म छोड़ देंगे, तदव मोक्षगामी, पता नहीं था। एक बात, दूसरी बात, क्या वो बिल्कुल सच में नहीं रोई होंगी क्या, सच्ची रोए में नहीं होंगे, रोई, रोए होंगे। रोई थी, तो भी हम्म, मिथ्या चारित्र नहीं है, हम्म, ये कहना है। हाँ जी। तो ये रोने गाने से और चीखने, ये तो बाहर की शरीर की क्रियाओं की तरफ से, परिणाम की तरफ से आत्मा बताई जाती है। जी ये तो मजबूरी का नाम है। ये तो उंगली में चोट लग जाए तो दुख होएगा, तो वो ये उंगली की तरफ से बता रहे हैं, वास्तव में वो उंगली बुंगली से थोड़ी कुछ होता है। वो तो स्वरूप को नहीं जाना, जाना नहीं है, विश्वास नहीं है। तुम हंसो बोलो मस्ती से रहो तो भी मिथ्याचारित्र है, रो पीटो तो भी मिथ्याचारित्र है। उसका रिलेशन परद्रव्यों से है ही नहीं, बराबर। मिथ्याचारित्र का कोई रिलेशन परद्रव्यों से है ही नहीं। तो दीदी यहाँ सम्यक पर चारित्र का भी रिलेशन परद्रव्यों से है ही नहीं, है ही नहीं। वो तो स्वभाव को नहीं जाना, तो उसकी व्यक्ति बाहर से दिखाई देती है। हम्म, तो कहते हैं कि भैया तुम रोते हो, आत्मा थोड़ी रोती है, रोने की साइड से बता रहे हैं आत्मा को, देखो कितनी मजबूरी है। वो रो, अभी नहीं बोल रहे सीता जी रोई नहीं थी क्या। तो अपन कह रहे हैं हाँ रोई होंगी। हम्म, सीता जी द्रव्य गुण पर्याय से कौन है, वो काय को रोई होंगी। समझ में आ गई बात, वो तो हाँ उधर जी, से शरीर सापेक्ष तो बात बताई जाती है, बात तो आत्मा की है। त्रिकालीय ध्रुव और उत्पाद व्यय और ज्ञान श्रद्धा चारित्र, बस इतना पैकेज है। त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, बस। ठीक है, बहुत सुंदर। स्वभाव को नहीं जाना तो वो अज्ञान मोह राग द्वेष है, बस। सब जीव, वो जो जो मंद कषाय है ना, उसमें दुख, उसमें सुख की भ्रांति है, कम दुख में सुख की भ्रांति है, तो वो समझ रहा है कि मैं सुखी हूँ। दोपहर में चर्चा आई थी, कोई पाप भाव से सुखी हो लेता है, खूब धन कमाओ, मौज करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो। कोई तो क्रोध से सुख होता, सुखी मानता अपने आप को। मैंने हाँ अच्छा जी, सुनाया उसको, अच्छा बोला, क्रोध ही के लायक ही है वो, और क्रोध से ही पैसे मिले हैं मुझे, क्रोध से ही मेड टाइम पे आई है, वो क्रोध से खुश होता है, हाँ जी, झूठ बोलने से खुश होता है, मैंने तो अच्छा बेवकूफ बनाया, चोरी से खुश होता है। अपन कहते हैं ना कि इसमें कौन सुख होता है, देख लो, ट्रेन में विदाउट टिकट चले गए, खुश हो रहा है, मैं तो टीटी को बेवकूफ बना दिया। पाप सुख, पाप से सुख समझ रहे हैं, और कोई लोग धर्म से सुख समझ रहे हैं। धर्म इन द सेंस पूजा पाठ दया दान,
वो है, वो सब सब मिथ्या चारित्र है। ऐसा समझ आई बात? जी दीदी। इसलिए बात आ रही थी, जो अपने स्वभाव को नहीं जानता और दुखी रहता है, दुखी रहता है मतलब चाहे वो कम दुख में हो चाहे अधिक दुख में हो, दुखी है वो, चारित्र की परिणाम। अपराधी है। कम दुख अधिक दुख दोनों अपराध है। क्यों? इसलिए अपराध है कि तुम अपने स्वभाव को जानते ना, तो तुमको अतीन्द्रिय आनंद होता। अतीन्द्रिय आनंद की विराधना हो रही है वो शुभ अशुभ दोनों से। ऐसा इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे, धर्म कहाँ से हो? जिसको अपनी महिमा नहीं आई उसको धर्म कहाँ से हो? आकाश अपरिमित है, उस अपरिमित आकाश और अनंत द्रव्यों का माप करने वाला तू है। ऐसे अपनी ज्ञान की महिमा ला। बहुत गंभीर बात है, बहुत। 2 दिन से सुमत जी भाई साहब का प्रवचन चल रहा है, अगर आप लोग को मौका लगे तो यूट्यूब से देखना, कल का और आज का। 2 दिन के प्रवचन में यही बात चल रही है कि इस बात को स्वीकार करना कितना कठिन पड़ता है कि पर दुख नहीं देता। बोलो, पर दुख नहीं देता। और दुख में दोनों लगा लेना, कम दुख ज्यादा दुख। और अपन अच्छे बैठे स्वाध्याय कर रहे थे, है ना, और इतने में कोई आ गया और आते से ही उसने कुछ ऐसे ही कोई उल्टी सीधी बात कह दी और अपने को गुस्सा आ गई, है ना। तो बोलो, आप क्या जानोगे, क्या मानोगे, आपकी क्या मान्यता है? हम तो अच्छे से स्वाध्याय कर रहे थे, ये आ गए, इन्हें मूड खराब कर दिया। कितनी सरल बात लग रही है ना ये एकदम। जी और जी सारी दीदी। दुनिया यही समझ रही है। हम तो कौन इनके घर गए थे, हम तो अपने घर बैठ के चुपचाप शांति से स्वाध्याय कर रहे थे। ये आते से ही मूड खराब कर दिया इन्होंने, आते से ही गुस्सा दिला दी हमको। तो हमको गुस्सा किसने दिला दी? पढ़ने। दूसरे ने दिला दी। हम्म। ये मोह है, मिथ्यात्व है, महापाप है। बोलो, चारित्र का दोष, चारित्र के दोष से श्रद्धा का दोष अनंत गुना बड़ा होता है, अनंत गुना। क्या बोला? जी दीदी, चारित्र के दोष से श्रद्धा दोष अनंत गुना बड़ा। एक बात है। दूसरी बात, श्रद्धा के दोष के मिटे बिना चारित्र का कोई दोष नहीं मिटता, मिट सकता नहीं है। थोड़ी सी कषाय की मंदता होती है, समझता अब अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दोष नहीं मिटा, सिंगल वन। हम तो झूठ नहीं बोलते, हम तो चोरी नहीं करते, हम तो लोभ नहीं करते। ये व्यक्त नहीं है, सत्ता में सब कुछ पड़ा है। बोलो, जी दीदी। ऐसी बात है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे उन्होंने। दाल में जरा सा नमक कम हो गया, बोलो, अब नमक कम हो गया तो कोई मौन से खा ले तो कोई थोड़ी महान आत्मा है। हम्म। क्या बोला? हाँ, जी गुस्सा नहीं मांग ले करते, तो कोई देखा है। खराब खराब है। हम्म। तुमको वो सुख का कारण दिख रहा है, हम्म। दुख का कारण दिख रहा है, ये मोह है। हम्म। समझ में आ रही है? थोड़ा है सा जी। और नमक था फिर ठीक था। उस सुख का कारण दिख रहा है। एक एक चीज में देखो क्या क्या चीज सुख का कारण लगता है। बोलो, सुख स्वरूप ही तो मैं ही। है जी। ऐसा जरा सा सर्दी बहुत पड़ रही, थोड़ा सा एक ब्लोअर चल जाए, थोड़े से एक रजाई मिल जाए, रजाई सुख का कारण है आजकल। है जी। तो सच बात। रजाई यूज करना अपराध नहीं है।
वो तो परिणमन है, पर आपकी आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, इससे धर्म अधर्म का संबंध है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत सुंदर दीदी। हाँ, अब कोई क्या करेगा, अब वहां भाषा तो ऐसी लिखी रहती है कि पर जानकर छोड़ देता है और अपने को आत्मा जानकर ग्रहण करता है। तो पर को कैसे छोड़ देता है? रजाई छोड़ दो, फिर क्या सुखरूप करो? है, स्थान नहीं मान। रजाई छोड़ दी हमने। अरे ये छोड़ना बोड़ना थोड़ी है, इसका नाम छोड़ना नहीं है। शरीर से देखोगे, पर द्रव्यों से देखोगे तो तत्व ही समझ में नहीं आएगा। द्रव्य गुण पर्याय से देखो, त्रिकाली ध्रुव ज्ञान श्रद्धा चारित्र, बस सीमा समाप्त। ये इस जो कुछ जिनागम की बात है वो ज्ञान श्रद्धा चारित्र में लगाओ, तब आपको सब बात पकड़ में आएगी। पर द्रव्य को छोड़ता है मतलब ज्ञान में छोड़ता है। क्या छोड़ता है, कैसे छोड़ता है? ज्ञान में कि ये सुख का कारण नहीं है, बस छोड़ दिया। क्या बोला? श्रद्धा में वैसे ही विश्वास हो गया, और चारित्र की परिणति में उस संबंधी उदासीनता है, रिलैक्सेशन है उस संबंधी। बस ये छोड़ दिया, तीनों पर्याय में छोड़ दिया, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। हाँ जी। और तुम वस्तु को ऐसे उठा के करने को छोड़ना समझते हो, ऐसे नहीं बात बनेगी। तो फिर तो अपन ये ऐसा कहते हैं काउंटर में कि शरीर को भी तो पर कहा है, तो पर शरीर को छोड़ दो। हम्म, छोड़ नहीं है भैया, हमने चीनी छोड़ दी, हमने तो अवक्ष छोड़ दिया, तो शरीर को भी छोड़ दो। तो छोड़ने का मतलब ऐसे ये छोड़ना नहीं होता। छोड़ना मतलब कोई परद्रव्य मेरे लिए सुख सुख का कारण दुख का कारण नहीं है, ऐसी राइट नॉलेज का नाम है छोड़ना। क्या बोला? जी कोई दीदी। डर। ये राइट नॉलेज है का नाम है छोड़ना। हम्म, वो पर मेरा नहीं है, इसका नाम है छोड़ना। घर में एक साथ में एसी आकाश के प्रदेशों पे अनंत द्रव्य रह रहे हैं, रहो, मेरा कोई नहीं है, छोड़ दिया। ज्ञान में छोड़ दिया, श्रद्धा में छोड़ दिया, और चार की परिणति में उनके प्रति उदासीनता है, और उल्टा रिलैक्सेशन है, निश्चिंता है, निर्भरता है। उनके प्रति अब राग राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। जहाँ राग द्वेष नहीं है वहां शांति है, हो गया हाँ। धर्म। ये तीनों पर्याय में छोड़ना। जिनागम की कोई बात हो ना, तीनों पर्याय में घटित करो तो पूरी बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर वही शब्दार्थ निकल जाएगा, भावार्थ नहीं निकलेगा। हाँ जी। ऐसा सिद्ध जी बहुत सुंदर, वास्तव में बहुत सुंदर। हाँ दीदी, वो तीनों पर्याय फिर से एक बार समझाइए एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी, है ना। लगाना तो अपन को परमार्थ में है, लेकिन अभी चरणान योग से घटित कर रहे हैं, ठीक है। वो रियलिटी नहीं है जो दृष्टांत दे रहे। कैसे कि स्वाध्याय की तो पता चला कि जिमी कंद में आलू में अनंत जीव राशि होती है, ठीक है। अब ये राइट नॉलेज हो गई, तो ये राइट नॉलेज हुई तो फिर वैसा विश्वास हुआ, हाँ भगवान ने कहा है, ये सर्वज्ञ देव ने बताया है कि आलू में अनंत जीव राशि होती है। तो इस बात की स्वीकारता ज्ञान में स्वीकार हुआ कि नहीं, ये अनंत जीव राशि है, ये इस्तेमाल करने लायक नहीं है ना। तो सच्चा ज्ञान हुआ, सच्चा विश्वास हुआ, और इस पूर्वक क्या हुआ, आलू संबंधी राग मिट गया। अब उसके प्रति अप्रोच नहीं रही, उसके प्रति आसक्ति नहीं रही। क्यों नहीं रही? राइट नॉलेज से। समझ आ गई बात? तो ज्ञान में क्या, अनंत जीव राशि, अनंत जीवों का घात। श्रद्धा में क्या, वही विश्वास। चारित्र में नहीं,
ये सेवन करने योग्य नहीं। ये तीनों पर्याय में घटित हो गए। हाँ जी, हाँ तो जी। जब ये तीनों पर्याय में ये वाली बात घटित हुई तो बाहर में अब आलू संयोग में दिख नहीं रहे। तो कहने में क्या आया कि इन्होंने आलू छोड़ दिए। क्या कहा जाएगा? अब तो हमने आलू छोड़ दिए। कि तुमने आलू छोड़े कि तुमने आलू का राइट नॉलेज की? क्या किया बोलो? आलू के प्रति आलू के राग बारे में छोड़ा, राइट नॉलेज हुई कि आलू छोड़े? राग छोड़ा। राइट नॉलेज हुई। राइट नॉलेज। राग नहीं छोड़ा, राइट नॉलेज हुई है। हम्म, और राइट नॉलेज का वो राग छूटना उसका रिजल्ट है। अच्छा अच्छा। राग नहीं छोड़ा, राइट नॉलेज हुई है और वो राइट नॉलेज का रिजल्ट है राग छूटना। और वो अब आलू घर में ना आ रहे ना जा रहे, तो फिर बाहर से कहे जो दिखता है ना आंखों से वो कहा जाता है, वो कहने में आता है। ज्ञान श्रद्धा चाहे तो कह दिखते ही नहीं है, अमूर्तिक पर्याय है। तो वो जो व्यक्त से अव्यक्त को समझना है। आलू वालू कुछ नहीं छोड़े, राइट नॉलेज हुई है यहाँ पे। तो इसमें अनंत जीव राशि है। ऐसा ये दृष्टांत था चरणान योग का। सिद्धांत में कोई विश्व का परद्रव्य मेरा नहीं है और न किसी परद्रव्य में सुख है और न दुख है। अब पूरा फोकस इस पॉइंट पे आना है। जिसको इस बात का ज्ञान हुआ वो उसको श्रद्धान होएगा तो परद्रव्यों के प्रति का राग रिजल्ट वाइज छूटेगा, एज अ रिजल्ट छूटेगा, एज अ रिजल्ट। तो पूरी समय शक्ति कहां पर? दो पार्टी खड़ी करो, एक जीव भगवान आत्मा सुख स्वरूपी, स्वामी साइड में विश्व के अनंत पर पदार्थ। अब विश्व के अनंत छोड़ो, घर में ही जो दिख रहे हैं उनमें से ही देखो किस में सुख है, रियलाइज करो किस में सुख है। बोलो पति में सुख है, पति के लिए पत्नी में सुख है। हाँ सुख तो है, फिर सुख तो है। अभी कशाय मैच नहीं होती तो फिर झगड़ा होता है। इस कीमत तक हो जाए कि ठीक है हमें नहीं रहना आपके साथ, इस कीमत तक झगड़ा हो जाए, फिर दूसरे दिन फिर वही की वही कहानी। तो अब झंझट क्या चलती है कि ट्राई चलता रहता है, अगेन डिसीजन मेकिंग नहीं होती कि ये इसका हेतु तो था ही नहीं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या बोला? ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि दूध में डाला नमक और सिप करके देखा तो वो मीठा तो था ही नहीं। तो ऐसा उपाय चल रहा है कि एनी हाउ एनी कंडीशन इस नमक को ही मीठा करो। सो फिर अगेन ट्राई, अब की बार आंख बंद करके डालेंगे, अब की बार डमोकार मंत्र पढ़ेंगे, अब की बार सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। बोलो क्या कराओगे तो वो नमक मिठास का काम करेगा। स्वभाव नहीं छूटता। बोलो ऐसी क्या करोगे कि किसके आश्रय से सुखी होने का उपाय करोगे? फिर अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, उतनी ट्राई कि ये मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिला था और बस भगवान की पूजा पाठ ज्यादा से ज्यादा उसमें दया दान में होके वो जीवन समाप्त हो गया। और हम तो सोचते रहे कि हमें धर्म चल रहा है और अधर्म होता रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? और राग सबको छोड़ना है, राग तो रिजल्ट है। अज्ञानता का रिजल्ट राग है और सम्यक ज्ञान का रिजल्ट है राग का अभाव। सुख की प्राप्ति। और जिन पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार करते हो तो आप उन्हें सुखी मानते हो कि नहीं मानते? तो मानते हो तो वो किन परद्रव्यों के आश्रय से सुखी हैं वर्तमान में? अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु। तो आपकी सोच में ही गड़बड़ी चल रही है ना। एक तरफ कहते हो पांच परमेष्ठी भगवान सुखी है, एक तरफ कहते हो पैसा सुख का कारण है, पत्नी सुख के कारण, बच्चे सुख के कारण।
एक तरफ कह रहे वो ब्रह्मचर्य के महाब्रह्मचर्य के धनी, एक तरफ कह रहे अपरिग्रही। पॉइंट समझ में आ रहा है? सोच में ही कितनी कंट्रोवर्सी है। नहीं, मुनिराज तो बिना धन के सुखी होते हैं, हम तो धन से ही सुखी होंगे। ये भले ही फिर दूसरी बात, भले पर पदार्थों में सुख लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपने ज्ञान को तो अलर्ट करो कि सच्चाई क्या है। सत्य नहीं खोया है, सत्य की खोज खो गई है, हम खोजना नहीं चाहते। अभी है ना, ट्विंकल से बात हो रही थी अभी अपनी क्लास के 2 मिनट पहले, तो उसने ऐसी बात बोली, बोल रही कि भैया जी बुलाते हैं वे लोग, आदरणीय राजेंद्र पंडित साहब को भैया जी बुलाते हैं। तो अब जिन लोगों को इतनी आराम से घर में मिल जाते हैं ना बड़े बड़े विद्वान, तो वो चीज की फिर उतनी कीमत नहीं आती। फिर भैया जी कहते ऐसे सुनते रहते हो तुम लोग, जैसे कोई कोई फेस पे कोई रिएक्शन ही नहीं आता, रोज सुन रहे हैं बस। जैसे एक इमोशंस इससे रिफ्लेक्ट होते हैं ना, जी बॉडी से इमोशंस रिफ्लेक्ट होते हैं। तो त्रिकाली ध्रुव सुना दो तो भी ठीक है, राग कर रहे तो भी ठीक है, तुम राग तुम्हारा स्वरूप नहीं तो भी ठीक है, कर्म बांधते हो तो भी ठीक है, तुम नहीं बांधते तो भी ठीक है, सभी ठीक है। ऐसे परिणति चहक जाती है एकदम से। तो कह रही कि मम्मी जैसे रोज ब्रश करने का रूटीन वर्क है ना, ऐसी स्वाध्याय एक रूटीन वर्क हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी दीदी। अपन को रोज सुनना है बस, खोज नहीं है, खोज एनालिसिस नहीं हो रही है कि जो जिनवाणी में कहा जा रहा है क्या इसको उसके सुनने का नाम धर्म है। ये जो कहा जा रहा है वो हमको रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम इसकी एनालिसिस करें। ये अन्वेषण का धर्म है जैन धर्म, बिल्कुल दुनिया से विरुद्ध, दुनिया से पूरी तरह से विरुद्ध। बोलो, तब कोई किसी एक की ट्यूबलाइट चमकती है। ठीक है, जी दीदी। इसलिए अपन बहुत को सुंदर दीदी, ये सच्ची बात है एकदम। अपन को रूढ़ी से काम नहीं करना, जो कहा जा रहा है उसको स्वीकार करना है और आज्ञा से नहीं करना। अपने यहाँ तो कितना स्पष्ट मार्ग है, वे कह रहे हैं कि भगवान महावीर ने कहा इसलिए मत मानो, तुम खुद रियलाइज करो। परीक्षा परीक्षा। प्रधानी को श्रेष्ठ कहा है, आज्ञा प्रधानी को श्रेष्ठ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि तुम अभी आज्ञा से मानोगे, कल कोई और अपनी आज्ञा से मनवा लेगा तुमसे, तो तुम वहां लुढ़क जाओगे। और परीक्षा करके बोलोगे तो कोई आ जाए मैंने परीक्षा की है, यही बात सत्य है, मैंने चीनी को चख के देखा है, मीठी ही होती है। अब कोई बहलाने फुसलाने की कोशिश करे तो ज्ञान स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा सिद्ध जीव वास्तव में अपने असंख्य प्रदेशों में रहते हैं, वे स्वाभाविक तथा शुद्ध सुख स्वरूपी अमृत रस का आस्वाद करने से परम समता रस आदि भावों से युक्त हैं। करो अब इसी एक लाइन पे विचार करो, खूब विचार करो। सिद्ध भगवान को क्या कह रहे हैं? अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। ऐसे लोग ऐसे पूछते हैं, वो सिद्ध भगवान ऊपर सिद्ध क्षेत्र में लटके लटके क्या करते होंगे? वो लटके लटके हेड से होता है ना ऊपर तनुवाद वलय में, और पैर नीचे साइड में लटके रहते हैं, ऊपर नीचे ऐसे, जिसकी जितनी अवगाहना है। बोलो क्या करते होंगे? प्रश्न है, तुम यहाँ टीवी देखते देखते क्या करते हो? बोलो, सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में लटके लटके क्या करते हैं?
जानते हैं बस। अपने तुम आत्मा में यहाँ रहते टीवी देखते देखते क्या कर रहे हो? भोजन करते करते क्या कर रहे हो तुम? बोलो। यहाँ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा कुछ नहीं कर रहा। भोजन हम नहीं करते, बस ऐसी रॉन्ग नॉलेज है बस खाली। हम भोजन कर रहे हैं इसलिए हमें मजे आ रहे हैं, वे तो कुछ खाने पीने नहीं मिलता उन्हें, उनको काय के मजे। समझ आ रही है बात? और यहाँ तो कह रहे हैं कि ये तुम्हें जो खाने का मजा लग रहा है तो नहीं, वो मजा भी तुम्हारी ही पर्याय से आ रहा है। थोड़ा सा भी विचार नहीं है कि अगर वो खाने से मजा आए तो वो खाना डेड बॉडी को खिला दो, रख दो उसके मुंह में, डेड बॉडी के, कितना मजा आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, और मैं भी खाता ही रहूं ना अगर वहाँ मजा ज्ञान है, आया तो। न वहाँ ज्ञान की पर्याय है, न श्रद्धा की पर्याय है, न चारित्र की पर्याय है। सुख तो चारित्र की पर्याय से आता था, न शरीर में से आता था, न खाने में से आता था। लेकिन वहां शरीर भी था, खाना भी था, और भगवान आत्मा भी थी, और ज्ञान श्रद्धा चाह की पर्याय थी। तो सबको मिला के समझ लिया कि इसमें से इसमें से सुख आया, उसमें से आया, इसमें से नहीं आया, उसमें से आया। बोलो, जैसे पर दुखी नहीं करता ऐसे भोजन सुखी भी नहीं करता, ऐसी किसी पर पदार्थ से खराब भी नहीं लगता और किसी पर पदार्थ से अच्छा भी नहीं लगता। खराब भी मिथ्याचारित रूप, अभी दुख दर्द टेंशन सब मिथ्याचार की पर्याय है। ऐसे ही भोजन आदि की क्रिया होते होते जो अच्छा लग रहा है वो भी मिथ्याचार की पर्याय है। समझ में आ रही है बात? बात समझ रही। ऐसी बात है, एनालिसिस करो पूरी की पूरी। सो क्या कह रहे हैं? अमृत रस का आस्वादन करने से पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है चारित्र गुण की। 24 घंटे समता रस का पान, 24 घंटे अतीन्द्रिय आनंद। बोलो, ऐसी बात है। कैसे सुखी हैं वे सिद्ध भगवान? यहाँ भगवान आत्मा यहाँ भी है, भगवान आत्मा वहां भी है, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूं ये नहीं जानने से रॉन्ग नॉलेज है। इसके कारण चारित्र की पर्याय में दुख दर्द टेंशन, कभी थोड़ा अच्छा कभी थोड़ा बुरा, ये सब उत्पन्न हो रहा है। और वहां वे भी भगवान आत्मा है, ये उनके ज्ञान ने 100% स्वीकार किया है कि मैं भगवान आत्मा ही हूँ। में अटूट विश्वास है, परमावगाढ़ सम्यक्त छायक सम्यक्त मैं आत्मा ही हूँ। इसके कारण चारित्र की पर्याय में अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख, यहाँ पर हो रहा है अनंत दुख अनंत दुख अनंत दुख अनंत दुख। और अभी भी ये समझ में नहीं आ रही कि ये दुख का कारण अपने स्वभाव को नहीं जानना है। ये समझ में आ रही है उनने दुखी किया, उनने दुखी किया, इनने सुखी किया, इनसे अच्छा होगा, इनसे आज गुलाब जामुन मिल गए तो अच्छा है, आज मिर्ची मिल गई तो खराब है। ये झंझट चल रही है। अब तो बात इतनी सरल है। सिद्ध भगवान सुखी हैं कि नहीं? बोलो। अनंत सुखी। अनंत सुखी। क्यों सुखी हैं? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी घोड़ा बंगला। स्वरूप स्वरूप को जाना हमने, स्वरूप में है तो स्थित। अब ये निर्णय करो कि स्वरूप के जानने से सुखी होते ही हैं। नहीं, तो मुझे सुखी होने के लिए क्या करना? जब भी परलक्ष्य हो सुखी होने के लिए तो परिणति वापस लौट के आती है, नहीं यहाँ सुख नहीं। स्वभाव के आशय से सुखी होते हैं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। लोग बाह्य पदार्थों में जो सुख मानते हैं वह सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है। सिद्ध तो साक्षी रूप है, सिद्ध ने सिद्ध कर दिया, सिद्ध भगवान ने सिद्ध कर दिया। वे किसी के कर्ता हर्ता नहीं है। जब आत्मा पूर्ण दशा को प्राप्त कर लेता है
तो विषमता नहीं रहती। इसके अलावा एक अपनी आत्मा ही आत्मा का ज्ञान श्रद्धान कर पूर्ण दशा को प्राप्त करना चाहे तो जितना समय संसार में भटकने में गया उतना काल सिद्ध दशा प्राप्त करने में नहीं लगता। लो, पूरी आ गई बात, पूरी विधि आ गई। पहले डिसाइड करो कि पंच परमेष्ठी भगवान सुखी के नहीं, सुखी। ये डिसाइड करो। और आपका ज्ञान ऐसा मानता है कि सुखी है, तो फिर उनसे उपाय पूछो कि आपने क्या उपाय किया। और यदि आपका ज्ञान ये कहता है अब सब कह रहे तो हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं सब कहते हैं कि वे भगवान, सब कहते हैं उनकी पूजा करो, तो हम भी कर रहे, तो तुम्हारा ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटा। और अभी पास सुखी होने की विधि भी आने वाली नहीं है, ऐसा कार्यक्रम है। क्यों? अपनी गलती तो पता चलेगी। सुखी तो वो, सुखी होने का तरीका तो वो है, और वे सचमुच में सुखी है और सुखी होने का तरीका वो है, तो फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। हमारा ज्ञान स्वीकार ही नहीं कर रहा कि वे सुखी हैं, तो हम सुखी होने का तरीका क्यों पूछेंगे और क्यों अप्लाई करेंगे? इतनी सिंपल बात है। इसलिए वो अप्लाई भी नहीं हो रहा, और ग्रंथ को पढ़ने से तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो पक्की बात है। क्या बोला कि पहले तो बोलते थे सुखी होना है तो ग्रंथ पढ़ो, स्वाध्याय करो, पहले तो ऐसा बोलते थे। अब कहते हो स्वाध्याय से कुछ नहीं होता। वो जो कहा गया था ना, वो यहाँ पर मैं भगवान आत्मा हूँ, सुख स्वरूपी हूँ, ये बताने के लिए यहाँ के लिए प्रेरित किया गया था। इधर सुख नहीं था। समझ आ गई बात? समय हुआ है शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमी सदा देतु हूँ। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जय बहुत जय सुंदर प्रवचन दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।